देश का 90% जो मुस्लिम है वो सब दलित है। इस देश का वो कन्वर्ट जो हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के जो मुसलमान हैं या पूरे देश के मुसलमान में जाति नहीं है, जाति भारत के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो तेली है वो मुसलमान हुआ तो वो हमारा सलमान ही बन गया, नाई मुसलमान हुआ सलमान ही बन गया, तेली मुसलमान हुआ तो तेली हिंदू भी तेली हैं, धोबी मुसलमान है तो मुसलमान भी धोबी हैं। तो देश में जितनी भी जाति हैं, अंसारी मुसलमान है तो इधर कोली हिंदू है। जो भी सरकार सामाजिक न्याय पे काम करेगी, देश की जनता उसको वोट करेगी, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना से आंकड़े सामने आ गए हैं कि 80-90% जो है इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी जो है वो 90% है इस देश का, और जिसकी भागीदारी कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर। जो जातीय जनगणना के हिसाब से जो हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि माननीय काशीराम जी का जो नारा था, जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब चुनाव इस पे होगा, अब हम ठगे नहीं जाएंगे। हमारे 90% लोग गरीब हैं और 10% हाई कास्ट को तो 10% ही उनको आरक्षण मिल चुका है, आपको जानकारी होगी इस बारे में। बाकी जितना बचा हुआ वो हमारा है 90%। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसके पीछे अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी एक सबसे बड़ा देखा जाए तो मुद्दा बन गए हैं। उसके पीछे की वजह है क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन टूटते हुए दिख रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हाजी अकरम जी मौजूद हैं, जो कि जामा मस्जिद के अध्यक्ष भी हैं। आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे, क्योंकि जब 2024 की बात आती है और विधानसभा चुनाव की बात आती है तो अक्सर सवाल उठता है कि मुस्लिम पक्ष किसके साथ में है। हाजी जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से गठबंधन में रार तकरार देखी जा रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब सपा को अलग हो जाना चाहिए, अखिलेश यादव भी जो है गठबंधन से टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि ऐसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 की राह आसान होगी? देखिए, ऐसा है, गठबंधन तो बनते रहे, पहले भी बने हैं, UPA बना, NDA बना, लेकिन ये सब एक ही चीज़ है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। असल में जो अभी चुनाव होगा वो सामाजिक न्याय के ऊपर चुनाव होगा, जो भारत का चुनाव होना है। ये 5 राज्य के चुनाव हैं, ये इतने मायने नहीं रखते। मायने जो रखता है वो आगे आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है। जो भी सरकार सामाजिक न्याय पे काम करेगी, देश की जनता उसको वोट करेगी, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना से आंकड़े सामने आ गए हैं कि 80-90% जो है इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी जो है वो 90% है इस देश का, और जिसकी भागीदारी कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर। और जो 10% लोग हैं वो काबिज है इस देश के ऊपर, सारी सत्ता है उनके पास, सारे देश के सेक्रेटरी उनके, सारे देश के संसाधन उनके। अभी नौकरी लेने के लिए भी अडानी अंबानी के पास जाना पड़ता है, देश के सारे संसाधन बिक चुके हैं इस देश के। तो अब जो चुनाव होगा अब वो देश के अंदर वो जीतेगा, उसकी सरकार बनेगी। जो प्राइवेटेशन जो हो चुका है वो उनको दोबारा से निजीकरण, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। रेलवे है, पूरा तरीके से जो जितने भी हैं, वेल है, सेल है, रेल है, हेलीकॉप्टर, जहाज हैं, हमारे पूरा जो एयरपोर्ट है, सब कुछ हमारी माइंस है देश की, जो सारी बिक गई हैं और हम देश बिल्कुल खाली हो चुका है। इस देश में जो निजीकरण हुआ है उसको दोबारा राष्ट्रीयकरण जो पार्टी करेगी और जो भागीदारी देगी जो OBC की, जो देश के अंदर 60% हिस्सा OBC का, जो कहीं किसी संसाधन में नहीं है, कहीं देश में हमारे सेक्रेटरी नहीं है, पूरे देश के अंदर हमारे जज नहीं है, पूरी देश की यूनिवर्सिटियों में हमारे वाइस चांसलर नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस देश के अंदर पिछड़ों का हुआ है, OBC का हुआ है इस देश के अंदर। तो अभी जो आंकड़े निकल के आ चुके हैं 90%। तो बताइए, जातीय जनगणना जो निकाली गई है बिहार में, उससे आप पूरी तरीके से सहमत हैं और जातीय जनगणना और भी राज्यों में निकाली जानी चाहिए जैसे कि बिहार में निकली है? बिल्कुल, पूरे देश के अंदर धीरे धीरे कर सारी पार्टियां बोलने लगी हैं अब तो सामाजिक न्याय के लिए। राहुल गांधी जी ने बोला सामाजिक न्याय के लिए जिनका छिना है उनको मिलना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इतने दिन तक जो है वो भी चुप थे, लेकिन अब राहुल गांधी जी भी बोलने लगे। तो खाली ये कथनी में बात ना पड़े, करनी भी पड़ेगा। ये जो जातीय जनगणना के हिसाब से जो हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि माननीय काशीराम जी का जो नारा था, जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब चुनाव इस पे होगा, अब हम ठगे नहीं जाएंगे। देश का जितना SC ST OBC है, अब इसे कोई ठग नहीं सकता, धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है ये। देखिए, सवाल तो यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि जब हम लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं हाजी जी, तो वो कहते हैं कि आखिर हर बार हिंदुओं को क्यों बांटा जाता है? मुस्लिमों में भी तो सारी जातियाँ होती हैं, मुस्लिमों में भी तो जनरल कैटेगरी होती है, OBC कैटेगरी होती है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, मुसलमानों में कोई जाति नहीं है। जनरल कैटेगरी जो आप बता रहे हैं वो तो ना के बराबर है, और हमारे जो इस्लाम धर्म है उसमें कोई जाति नहीं है, उसमें कोई ऊँच नीच, उसमें समानता है। देश का 90% जो मुस्लिम है वो सब दलित है
इस देश का, वो कन्वर्ट जो हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के जो मुसलमान हैं या पूरे देश के मुसलमान में जाति नहीं है, जाति भारत के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो तेली है वो मुसलमान हुआ तो वो हमारा सलमान ही बन गया, नाई मुसलमान हुआ सलमान ही बन गया, तेली मुसलमान हुआ तो तेली हिंदू भी तेली हैं, धोबी मुसलमान है तो मुसलमान भी धोबी हैं। तो देश में जितनी भी जाति हैं, अंसारी मुसलमान है तो इधर कोली हिंदू है क्योंकि कपड़ा बुनने का काम उसका है, और इधर कोली का भी है। ऐसे हमारे यहाँ लोहार समाज है तो मुसलमानों में भी लोहार है जो सैफी कहलाते हैं। तो देश में जितने भी मुसलमान हैं भारत के अंदर, ये सारे के सारे दलितों में से हैं जिनको हिस्सेदारी नहीं मिल पाई, जो संसाधनों से दूर रहे, जिनको कुएं पर नहीं चढ़ने दिया गया, जिनको पानी में नहीं लेने दिया, जिनको शिक्षा से दूर वंचित रखा, ये सारे मुसलमान हो गए। समानता को, मुसलमानों को जो है इस्लाम धर्म में समानता है। देश में जो धोई है, मोची है, अगर वो मस्जिद के अंदर जाता है तो पहली सफ़ के अंदर खड़ा हो सकता है, और वहीं पर देश का बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी अगर मुसलमान है, देश का अगर कोई बिल्डर भी मुसलमान है तो उसी जाति में, उसी लाइन में, उसी पंक्ति में खड़ा हो सकता है, जमोची खड़ा हो सकता है। तो समानता है इस धर्म के अंदर, इसलिए सारे दलित हैं इस मुसलमान जितने भी हैं, 90% SC ST OBC के लोग ही मुसलमान बने हैं। भारत सऊदी अरब से आए हुए लोग नहीं है ये। तो हिस्सेदारी तो इनकी भी मारी गई है, इनकी नहीं मारी गई क्या? भाई मुसलमान भी पिछड़े हुए हैं, इनकी भी हिस्सेदारी मारी गई है। मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं देश के सारे SC ST OBC की बात कर रहा हूँ जिनकी हिस्सेदारी मारी गई है। 90% हमारा है भाग, और 10% जो आप दावा कर रहे हैं कि 90% आपका भाग है। जी, इस देश का SC ST OBC ये 90% है। आंकड़े आ गए ना बिहार में, और हमारा सब कुछ छिन गया, हमें मिला क्या है? कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि जाति जनगणना जिस तरीके से निकाली जा रही है, इसमें आपसी रार कतरार भी हो सकता है धरातल पर? कुछ नहीं होगा, 90% हम लोग एक साथ हैं, एक साथ हैं हम 90%, क्योंकि हमारे लोगों को शोषण हो रहा है ना, जातीय के आधार पर तो शोषण हो रहा है। जाति देखकर जो है न्याय हो रहा है इस देश के अंदर। आप देखो उत्तर प्रदेश के आंकड़े, एक यादव है उसके घर बुलडोजर चलाया जाता है, और उधर जो ठाकुर और पंडित है उसके घर पे तो कुछ नहीं हुआ। विकास दुबे भी मारा गया था, विकास दुबे के घर पे भी बुलडोजर चला था। सहारनपुर में भी ऐसी घटना हुई थी जहां बीजेपी के डॉक्टर की एक हत्या होती है जिसमें बीजेपी के आरोपी पाए जाते हैं, उनके घर पे भी बुलडोजर चला था। तो इस बात को इससे क्या? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कि जाति के आधार पर जो है न्याय मिल रहा है, जैसी जिसकी जाति हो रही है उस हिसाब से न्याय दिया जा रहा है। और इस देश के अंदर जहाँ पर गले पर हाथ लगाने पर हत्या कर दी जाती हो, सिर्फ पानी के मटके को छूने पर, मूँछ रखाने पर जहाँ हत्याएं होती हों, या घोड़ी पर चढ़ाने पर हत्याएं होती हों, जहाँ पर हाथरस के अंदर बेटी को कत्ल किया गया, मारा गया, उसको जलाया गया, उसके बाद में उसके हक में उसकी पंचायत की गई। वहाँ के लोगों ने, जो स्वर्ण जाति के लोग थे, उन्होंने उसके हक में पंचायत की वहाँ पर, और उसको जो है बजाय न्याय दिलाने के लिए मुजरिम के साथ खड़े हो गए। तो ये तो बड़ा घोर है इस देश के अंदर, निंदनीय है ये तो। लेकिन मैं फ़िलहाल तो ये कहूँगा कि देश का जो सारी चीज़ों को बोलकर देश का 90% का जो हकमारी हुई है वो सब इकट्ठे हो चुके हैं। जो भी कोई भी गठबंधन अगर 90% के हित और हक की बात करेगा तो देश के अंदर सरकार उसकी बनेगी। हम धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, SC ST OBC के लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, ये बताइए मुझे कि 2024 में किसको क्या सत्ता वापसी होनी चाहिए या बदलाव? देखिए, जो भी अगर SC ST OBC के जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पर चुनाव होगा। जो भी ये सरकार जो निर्धारित करेगा, जो पार्टी जो भी ग्रुप निर्धारित करेगा हमारी बात को, इसको कि हम हिस्सेदारी देंगे, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हिस्सेदारी से मतलब है। 90% लोग। बताइए, आप इतने देर से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या चुनाव हिस्सेदारी के हिसाब से होने चाहिए या फिर चुनाव रोजगार, महंगाई और विकास के नाम पर होने चाहिए? देखिए, शोषण तो हमारा ही हो रहा है क्योंकि गरीब हम ही हैं इस देश के अंदर। हमारा जो 90% है वो देश के अंदर गरीब है। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है। आपके हिसाब से केवल SC ST और OBC के लोग ही गरीब हैं? जी, हमारे 90% लोग गरीब हैं, और 10% हाई कास्ट को तो 10% ही उनको आरक्षण मिल चुका है। आपको जानकारी होगी इस बारे में। बाकी जितना बचा हुआ वो हमारा है, 90% वो हमारा है। जो 90% बचा हुआ है, बस 10% जो हाई कास्ट है इनको तो मिल गया है। 10% EWS का कोटा आपको सामने मिला है। हम लोगों का तो सारा 90% हमारा ही बचा हुआ है। इसमें भी हकमारी हो रही है 90% में भी। और देश के अंदर जो है महंगाई की बात जो आपने कही है, देखिए, जिसकी सरकार से स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री करेगी,
सरकार उसकी बनेगी, पूर्ण रूप से फ्री होना चाहिए, हाई क्लास शिक्षा भी फ्री होना चाहिए, क्योंकि 12वीं तक तो दिल्ली में शिक्षा फ्री है। इसके बाद में सरकारी जो कॉलेज है उनकी फीस तो में क्या लगता है कि कौन ऐसा कर सकता है जो शिक्षा भी फ्री करवा दे और अस्पताल के भी जो जितने भी इलाज है उन सारी चीजों को मुफ्त करवा दे? आखिर ऐसी कौन सी आपके इस नजर में लग रही है सरकार जो ऐसा कर सकती है? देखिए, बहुत बड़ी साजिश के तहत पहले तो हमको मनुवादियों ने पढ़ने लिखने से वंचित रखा, उसके बाद में बाबा साहब ने संविधान के तहत पढ़ने लिखने के दरवाजे खोले, उसके बाद में इन जो सरकार है केंद्र की सरकार, इसने देखा कि ये दलित SC OBC के लोग पढ़कर अफसर अधिकारी बन गए हैं और मांग कर रहे हैं नौकरी की, तो इन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि धीरे धीरे करके शिक्षा हमारे यहाँ से जा रही है कि वो 90% हम लोग गरीब हैं इस देश के अंदर। इंजीनियरिंग की फ़ीस अगर किसी को बीटेक करना है उसकी फ़ीस जो है कम से कम 2 लाख रुपये पर ईयर गवर्नमेंट की फ़ीस है। अब बताइए 2 लाख, वो कम से कम 50,000 रुपये ऊपर भी चाहिए, तो वो इतना पैसा कैसे? 90% हम लोग गरीब हैं। ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि SC ST और OBC ही इस देश में गरीब है? एक जनरल कैटेगरी का आदमी गरीब नहीं हो सकता है। जनरल कैटेगरी के गरीबों के लिए 10% आरक्षण सरकार ने बहुत जल्दी एक ही दिन के अंदर पास कर दिया, 2-3 दिन के अंदर कर दिया। हमने तो 35 साल लड़ाई लड़ी जब हमारे को OBC का आरक्षण मिल पाया 35 साल में। रंगनाथ मिश्रा है। महिला आरक्षण पे भी खुश नहीं होंगे? महिला आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें जाति के आधार पर होना चाहिए। 90% महिला SC ST OBC की है, इनको भी इनका भी हक अधिकार मिलना चाहिए ना। लगता है कभी देश इन जातिवाद की विचारधारा से उठ पाएगा कि देश केवल इसी में सिमटता रहेगा कि केवल जातिवाद SC का कितना हक, OBC का कितना हक, जनरल का कितना हक, मुस्लिम का कितना हक? देखिए, हम तो ये चाहते हैं ये आरक्षण ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको जो है जो हकमारी हुई है देश के अंदर, एक गरीब का बच्चा जो एक झुग्गी में रहकर जिसके पास सुख सुविधाएं है नहीं, वो बच्चा जो है वो पढ़ने से उनको सारी सुविधाओं से वंचित है। और एक अमीर का बच्चा इस देश के अंदर जो AC के अंदर पढ़ रहा है और ट्यूटर बढ़िया उसे पढ़ाने वाले हैं, बढ़िया ग़िज़ा खा रहा है, बढ़िया बादाम और क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, घी खा रहा है, और एक गरीब का बच्चा जिसको रोटी तक नसीब नहीं है, वो कहाँ से बराबरी हो सकती है? इस देश के सारे संसाधन बांट दो, इस देश की सारी ज़मीनें बांट दो और फिर आरक्षण खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल लेंगे, अब की बार किसकी सरकार देख रहा है? अब की बार सरकार उसकी होगी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पे जो सरकार काम करेगी और हिस्सेदारी देगी उसकी सरकार रहेगी। तो देखिए, जिस तरीके से 2024 और विधानसभा चुनाव नजदीक है, कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव के जो आंकड़े हैं वो 2024 की जो रूपरेखा है उसको संपूर्ण रूप से जो है खोल करके सामने रख देंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर लोगों के जहन में क्या। हमने हाजी जी से बात करी और हाजी जी ने साफ तौर पर बताया है कि इस बार जो चुनाव होंगे और जो जनता के मन में है उनके मन में यही है कि जिसकी जितनी जिम्मेवारी उसकी जितनी उसकी हकदारी, जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो इस मुहिम पर काम करेगा, जो लोगों के हक के लिए बात करेगा, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उस पर बात करेगा, उनको हक दिलवाएगा, उसकी ही सरकार वो लाने वाले हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।